हेलो एट्थ क्लास। हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉन्क्विस्ट ऑफ सिंध, सिंध पर जीत यानी कि सिंध पर कब्जा करना। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान थ्रू सिंध। द ब्रिटिश then went on to sign a treaty with the rulers of Sindh, who agreed not to let the French pass through their territories. The British then signed another treaty which ensured the rulers of Sindh that they would not transport arms or weapons through Sindh. However, they breached this treaty during the First Afghanistan War in 1839. When their army moved towards Afghanistan through Sindh, the rulers of Sindh were accused of plotting against the British, after which Sindh was annexed in 1843। यानी कि जो सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा यानी कि सिंध पर अंग्रेज़ों की जीत। ब्रिटिश सिंध के थ्रू अफ़गानिस्तान तक अपना कंट्रोल फैलाना चाहते थे, एक्सटेंड करना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश ने सिंध के रूलर के साथ ट्रीटी साइन की कि वो फ्रेंच को उसकी टेरिटरीज पास करने को एग्री नहीं होंगे। ब्रिटिश ने तभी दूसरी ट्रीटी भी साइन की जिसमें सिंध के रूलर्स को ये इंश्योर्ड किया गया कि वे सिंध से कोई भी हथियार ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने 1839 में फर्स्ट अफगान वार के दौरान इस ट्रीटी का उल्लंघन किया। ब्रीच्ड होता है उल्लंघन करना। जब उसकी आर्मी सिंध से अफ़गानिस्तान की तरफ मूव कर रही थी तब सिंध के रूलर को ब्रिटिश के खिलाफ अपराधी यानी कि गिल्ट माना गया और इसके बाद 1843 में सिंध को ब्रिटिश द्वारा हड़प लिया गया। अनेक्स होता है हड़प लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेक्शन ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब का जो राज्य हड़प किया ब्रिटिश ने वो किस तरीके से किया। Under the strong leadership of Maharaja Ranjit Singh, the Sikhs were considered a formidable power. Although Maharaja Ranjit Singh maintained a friendly relationship with the British, he was always courteous with the British. The Sikhs also maintained a large army. The death of Ranjit Singh in 1839 resulted in a civil war. The British were quick to take advantage of the unrest that was slowly engulfing Punjab. Two Anglo-Sikh wars were fought and eventually the British were able to defeat the Sikhs. Thus Punjab was also conquered and brought under the British Empire. Annexion of पंजाब, यानी कि पंजाब पर ब्रिटिश ने किस तरीके से कब्जा किया, हड़पा, मतलब पंजाब के राज्यों किस तरीके से हड़पा। महाराजा रंजीत सिंह की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में सिख एक फॉर्मिडेबल पावर यानी कि एक भयंकर विशाल पावर के रूप में सामने आए। उन्हें भयंकर विशाल पावर के रूप में कंसिडर किया गया सिखों को। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन की थी। वह हमेशा ब्रिटिश के साथ सतर्क रहे और 1839 में रंजीत सिंह की डेथ के बाद बहुत सारे सिविल वार्स भी हुए और सिखों ने अपनी एक अलग से लार्ज आर्मी भी बना ली थी, मेंटेन कर ली थी। और 1839 में रंजीत सिंह की डेथ से बाद गृह युद्ध हुए। बहुत सारे सिविल वार होते हैं, गृह युद्ध, सिविल वार हुए, बहुत सारे गृह युद्ध भी हुए और पंजाब की इस अशांति का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटिश ने धीरे धीरे जो है इस अशांति का फ़ायदा उठाया और पंजाब को भी हड़प लिया। एनगुल्फिंग कहते हैं निगल लेना, हड़प लेना। और दो एंग्लो सिख वार भी लड़े गए और अंत में ब्रिटिश ने सिखों को हरा दिया, यानी कि ब्रिटिश जो है सिखों को हराने में सफल हो पाए और पंजाब भी कॉन्क्यूर कर लिया गया और ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया, यानी कि पंजाब को भी ब्रिटिश ने जीत लिया और अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। एनेक्शन ऑफ
अवध, अवध पे भी कब्जा, यानी कि अवध को भी किस तरीके से हड़पा, अनेक्शन होता है कब्जा कर लेना, हड़प लेना। तो अब अवध को भी ब्रिटिश ने किस तरीके से हड़पा, यानी कि छीन लिया। लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने अंडर में कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया। एंड डिपोज द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह इन 1856, misgovernance was cited as the cause for annexing Awadh. Despite being loyal to the British, the Nawab of Awadh was dethroned and exiled to Calcutta. Many soldiers in the army belonged to Awadh deeply resented the treatment meted out to their ruler Wazid Ali Shah. यानी कि जो अनेक्शन हुआ अवध का, उसको डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था, अनेक्स किया था, हड़प लिया था। और 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भी वहाँ से निकाल दिया गया अवध से। और कुशासन की वजह से, मिस गवर्नेंस होता है कुशासन, कुशासन की वजह से अवध को अनेक्स कर लिया गया। ब्रिटिश के साथ लॉयल यानी कि वफादार होने के बाद भी अवध के नवाब को गद्दी से यानी कि पद से हटा दिया गया। डिथ्रोन्ड होता है पद से हटा देना। और ब्रिटिश आर्मी ने बहुत सारे सोल्जर्स अवध से बिलोंग करते थे, जो ब्रिटिश आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स थे वो अवध से बिलोंग करते थे। और उनके रूलर वाजिद अली शाह को बाहर का समझा गया और उनके लिए विरोध में ट्रीटमेंट किया गया। तो ये आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं इसके, कॉन्क्वीट ऑफ सिंध, एनेक्शन ऑफ पंजाब, एनेक्शन ऑफ अवध। ये 3 टॉपिक्स हमारे आज के हैं। यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके 2 टॉपिक्स बचते हैं, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 टॉपिक्स हमारे बचते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।